बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज के टाइम पे भी तुमको लगता है लोगों के लिए, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी कंटेंट क्रिएशन ऐसे अपॉर्चुनिटी अभी भी है, या तुमको लग रहा है पहले से कम हुई है? कुछ उसके ऊपर ओपिनियन क्या तुम्हारा? पहले से थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कंपटीशन, क्योंकि कुछ क्रिएटर है जो कि पहले थे अभी नहीं है, तो उनकी जगह खाली हुई है, ये भी हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो है सब है और आ ही जा रहे हैं, तो उनकी जगह खाली हुई है। और अब आपके पास मौका है कुछ नया करने का। लोग आते हैं और पहले था कि जो कर रहे हैं उसी में थोड़ा कुछ करके निकल जाते थे। अब आपके पास में मौका है कुछ नया करने का। अब ऐसा ही करोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ नया करने का मौका है तो इसको हाथ से मत गंवाओ, कुछ नया करके अलग निकलो। तो सिंपल है, इतना टफ नहीं जितना लोग अभी बता रहे हैं कि बहुत टफ हो चुका है, ये हो चुका है। निकल सकते हैं। अब ये धारणा ही ऐसी बन गई मन में कि बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ये कंटेंट नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अब ट्राई तो करो कुछ नया करने का, थोड़ा सा जो कर रहे हो उसको अलग तरीके से ट्राई तो करो, एक बार निकल जाएगा। हाँ, मैंने ये कहता हूँ वीडियोज़ में कि पहले भी कई सारे क्रिएटर हैं जो निकले हैं, अभी भी ये जो आ रहे हैं वो निकल रहे हैं, और आगे भी ऐसे आएंगे, आपके ही सामने होंगे जो आगे भी आएंगे और वो निकलेंगे। आपको रियलाइज हुआ कि यार ये बाद में निकल गया, मेरे पास पहले मौका था, मैं निकल पाया। राइट। एक्चुअली ये ऐसा है भी, यूट्यूब एल्गोरिदम भी है ना कहीं न्यू कंटेंट को हर जगह पे ना नए नॉवेल्टी बायस होता है, लोगों को भी नई चीज़ें पसंद आती है। और इवन एल्गोरिदम को आप देखो, ब्लॉगिंग इस सब में भी कई बार जो ब्लॉग्स अपडेट होते रहते हैं रेगुलरली, उनको एसईओ ऊपर चांस ज़्यादा देता है आने का। तो वैसे ही मुझे लगता है ना, अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लोगे, क्रैक कर लोगे, तो आपके भी जल्दी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये भी तुमने सही बात बोला, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं लेकिन जा भी रहे हैं, तो प्लेसेस खाली भी हो रही है। एग्जैक्टली। और मैं तो एक और मेंटालिटी में यही बोलता हूँ कि यार प्राइमरी लाइफ में आप जो भी करना है करो, ठीक है, आप डॉक्टर बनो, टीचर बनो, जो करना है करो, उसके साथ साथ कंटेंट भी क्रिएट करते रहो। एग्जैक्टली। जैसे कि आपने भी स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है कॉलेज के टाइम पे चालू किया, राइट? स्कूल 11th क्लास में था मैं। 11th नहीं छोड़ी, 12th नहीं छोड़ी, फर्स्ट ईयर भी किया, सेकंड ईयर भी किया, मैंने छोड़ा नहीं। राइट। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं इंजीनियरिंग में था, थर्ड लास्ट 1-2 ईयर बाकी था, तभी मैंने बोला चालू कर देता हूँ, क्या पता हो जाए। और सच में हो गया, 1-2 साल मैंने, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे तो ऐसा करना ही है, लेकिन है ना इससे पहले कर लेता हूँ मैं, तो मतलब 1 साल का मेरे पास बफर है, वरना अगर खत्म हो गया उसके बाद तो घर से प्रेशर आना चालू हो जाएगा कि जॉब कर। मेरे साथ भी यही था कि 12th तक तो कर ही लो किसी हालत में, 12th के बाद या फिर 12th में तो फिर पता है क्या क्या होगा, खुद को नहीं पता है। राइट। तो वही, अगर आप बोलते हैं ना, एक स्टोइक फिलॉसफी होती है, व्हेन यू स्वेट बिफोर वॉर यू ब्लीड लेस ड्यूरिंग द वॉर। तो वही वाली फिलॉसफी आप पहले से ही थोड़ा सा चालू कर दो, स्कूल कॉलेज में हो तो और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी से चालू करने की। एंड अगर एट द एंड में आपने कुछ जो सोचा वो नहीं भी हो पाया, तो आप बहुत सारी स्किल सीखते हो। कैमरे के सामने बोलना, लोग सामने बोलना, बात करना, बोलने का तरीका, कहाँ पर तेज कहाँ पर धीरे, बहुत चीज़ें सीखते हो। आपकी वॉइस में अलग टोन डेवलप होता है, राइटिंग अच्छी सीख सकते हो, बहुत कुछ आप सीख जाते हो उसमें। बहुत सारा नॉलेज कंज्यूम करते हो, तो कितना कुछ सीखते हो आप उसमें। राइट, यही नुकसान तो यही नहीं कुछ। राइट, एग्जैक्टली। मैं भी यही चीज़ बोलता हूँ कि यार आप ना कंटेंट क्रिएट करोगे, दुनिया भर की चीज़ें सीख जाओगे जो आज बहुत वैल्यूबल है। कुछ नहीं, वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे, अगर अच्छा एडिटर बन गए, हम लोग ढूंढते रहते, हर कोई ढूंढता रहता है वीडियो एडिटर अच्छा। कंटेंट राइटिंग सीख जाओगे, वो आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी, पीपल स्किल थोड़ी बहुत आ जाएगी। एक है ना रिजेक्शन फेस करने की आदत हो जाएगी कि आप वीडियो डालोगे, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वो मेरे को लगता है वो मोटी चमड़ी, थिक स्किन बना देगा। और थिक स्किन आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। लोग है ना, जो लोग थिन स्किन वाले होते हैं, यार नहीं चला, फिर वो लोग शाय, फिर कॉन्फिडेंस भी कम रहता है और कुछ कर भी नहीं पाता। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी मुझे लगता है बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली भाई, अभी उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन से थोड़ी बात करता हूँ। आइडियाज सिलेक्ट करने के लिए तुम्हारा कुछ फॉर्मूला है कि यार ये टॉपिक पे आइडिया बनाना चाहिए? क्योंकि कई बार लोगों का क्वेश्चन आता है कि आइडियाज कैसे ढूंढे कंटेंट क्रिएशन? आइडियाज में तो आइडियाज देखो प्रीशियस होते हैं, और कई बार माइंड में कुछ क्लिक होता है और कुछ सेकंड बाद ही वो निकल जाता है माइंड से। तो आइडिया अगर मेरे माइंड में आता है कुछ भी, तो तुरंत ही मैं नोट डाउन कर लेता हूँ फ़ोन में, तुरंत ही। तो कई सारे ऐसे आइडियाज़ जो कि पहले से मेरे नोट डाउन करे होते हैं, कभी भी क्लिक कर जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, कोई हम वीडियोस देख रहे होते हैं किसी का भी, तब एकदम क्लिक कर जाता है। कोई बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ से कुछ कंटेंट से निकल के पूरी अंदर कुछ स्टोरी क्रिएट हो जाती है कि अच्छा इससे मैं अपनी ये स्टोरी कनेक्ट कर सकता हूँ, इसमें ये ऐड कर सकता हूँ, इससे ये वीडियो बन सकता है। एक हो सकता है यूट्यूब पे हम अपनी कैटेगरी में जो देख रहे हैं वीडियोस को, उनमें से हम कुछ निकाल सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक इस पे मैं बना सकता हूँ, हाँ टॉपिक हो सकता है, इसमें कंटेंट मेरा अपना हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप अपनी कैटेगरी में हो और अपने कंटेंट से प्यार करते हो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अपने कंटेंट से प्यार करते हो, अपनी नीश में जेन्युइनली आप हो, तो फिर आपको आइडियाज आते रहते हैं एंड वीडियोस बनते रहते हैं। अदरवाइज कई सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके नीश में कंटेंट बहुत कम है, लेकिन वो सालों से कंटेंट बनाए जा रहे हैं। ऐसे आप जानते हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे हैं क्योंकि वो उस नीश में है, उनको पता है क्या करना है। तो आप जो होते हो ना जेन्युइनली उसमें, तो आपको आते रहते हैं आइडियाज, कमी नहीं होती आइडियाज की। हाँ, लेकिन जब करने के लिए कर रहे होते हो, टाइम पास में बोर हो रहे हो, तो फिर आइडियाज नहीं आएंगे। बहुत पढ़ेंगे फिर भी नहीं आएंगे। राइट, ये बात सही बोला आपने कि एक होता है
एक होती पुश स्ट्रैटेजी, एक होती पुल स्ट्रैटेजी। आप है ना पुश करोगे तो कई बार नहीं हो पाएगा, दिमाग है ना वो चलेगा नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी रही है तुमको तो ऑटोमेटिकली तुमको लगेगा ये मेरे को, जैसे मेरे भी एग्जांपल तो मेरे पास है ना अभी हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज पड़े हुए एग्जैक्टली मेरे पास जिनको वो करना है, मेरे पास टाइम ही नहीं है वो कर ही नहीं पा रहे कुछ आइडियाज। और वो क्यों है? क्योंकि बहुत पैशनेट हूँ मैं उस चीज़ के लिए, कंटेंट क्रिएशन, बुक्स को लेकर मैं बहुत पैशनेट हूँ। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही आप भी अपने पैशन से रिलेटेड कुछ कर सकते हो। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार लोगों का, नीश कैसे फाइंड आउट करे हो कि उनको कौन से में पसंद है? ऐसा कुछ हैक है, कुछ ऐसा ट्रिक है जो तुमको लगता है जिसमें अच्छा लगता है यार वही करनी चाहिए। वैसे भी आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता तो उसी के रिगार्डिंग आपने किया। मुझे मोटिवेशन वीडियो देखना अच्छा लगता, वही मैंने कंज्यूम किया, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली माइंड में आ गया वो। आपको जिस भी नीश में आपको कंटेंट देखना सबसे अच्छा लगता है आप उसमें क्रिएट कर सकते हो ऑब्वियसली। एंड अगर यही पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या ही बनाना चाहिए तो फिर तो आ रहे हैं तो अलग ही उनका थॉट प्रोसेस आई थिंक। राइट। हाँ, तो इसका यही क्रक्स इसका यही निकलेगा कि अगर आप कौन से नीश में जाना है, इसका एक साइन अच्छा यही है कि आप अपनी हिस्ट्री जाके उठा के देख लो कि आप कौन सा टाइप का कंटेंट ज्यादा देखते हो। आप मोटिवेशन ज्यादा देखते हो, आपको बुक ज्यादा पसंद है, आपको बिजनेस ज्यादा पसंद है, जो भी चीज ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो कहीं ना कहीं उसमें आपका इंटरेस्ट है, इसीलिए आप कंज्यूम करो, तो आप क्रिएट भी कर सकते हो कहीं ना कहीं। जैसे आपने भी किया था मोटिवेशन में, वैसे ही मुझे लगता है मैंने भी किया। मुझे बुक्स में इंटरेस्ट है, मैं कंज्यूम कर रहा था, मैं कंज्यूम कर सकता हूँ तो क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो ऐसी एक अच्छा ये भी एक तरीका है नीश फाइंड आउट करने का। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा भाई चलो नीश फाइंड आउट होगी, रिसर्च करने के लिए क्या क्या करते हो? जैसे रिसर्च के लिए कुछ ऐसा है तुम्हारे पास, कोई सिस्टम है, या फिर बेस्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं? बेस्ट रिसर्च यही सोर्सेस है। अगर कुछ तो होता है जो कि मेरे कुछ वीडियोस है जिसमें सिर्फ मेरे अंदर से निकलता है, जो निकलता है वो लिख देता हूँ। क्योंकि हाई पावरफुल मोटिवेशन अगर वीडियोस है कोई से तो उसमें तो रिसर्च का कोई काम ही नहीं है, अपने अंदर के जो थॉट्स आ रहे हैं वही लिखने हैं। कोई टॉपिक जिसमें रिसर्च लग सकती है तो गूगल है, यूट्यूब है, बुक्स है, एंड अपना क्या लगा सकते हैं अपन थॉट प्रोसेस उसके थ्रू, वही सब कुछ है। Okay, वही सब जो नॉर्मल हम यूज करते हैं उसको ही कंज्यूम करो, वहाँ से जो जो चीज़ अच्छी लग रही है आप उसको राइट डाउन करके उसका एक स्क्रिप्ट बना के रख सकते हो। तो कंप्लीटली एग्री भाई, ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक और चीज़ पूछता हूँ मैं, ठीक है कंटेंट क्रिएशन तो चल रहा है, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।